ओ 120, 130, 135, 140 राजीव, जमीन पर घूम कर आए हैं आप, तो क्या ये आंकड़ा रियलिस्टिक लगता है? और अगर आम आदमी पार्टी वाकई 8, 10, 12, 15, 20% वोट ले जाती है, उस हिसाब से बीजेपी का आंकड़ा 140 तक जा सकता है राजीव? देखिए मानक, पिछले 3 महीनों में 3 चुनाव में मैं रहा, गुजरात, हिमाचल और एमसीडी। तो मैं आपको बताऊं कि आज तक भारतीय जनता पार्टी का बेस्ट परफॉर्मेंस 127 सीटों का रहा है और इन चुनाव परिणामों में वो वहीं से खाता उसका खुलना शुरू होगा। यानी 127 सीटों से ऊपर ही जाना है उसको। अब ऊपर 140 जाए, 135 जाए, 130 जाए, 145 जाए, लेकिन 127 जो अब तक का उसका बेस्ट रिकॉर्ड है 2002 वाला, उससे कम नहीं जाना है। वजह इसकी साफ है, जो जमीन पे दिखाई दी। ट्रायंगुलर फाइट ऐसा कहीं है नहीं, मुश्किल से 10-12 सीटें गुजरात में ऐसी हैं जहां ट्रायंगुलर फाइट हुआ। बीजेपी के साथ कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ी है और ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी ही लड़ी है। और आम आदमी पार्टी वोट प्रतिशत के हिसाब से अपनी पीठ थपथपाने लायक तो रहेगी, लेकिन मेरे समझ से देखिए, एग्जिट पोल भी एक अनुमान है। मैं भी इतना घूमता हूं कि मैं भी अपना अनुमान दे सकता हूं। एग्जिट पोल भी गलत होते हैं और मैं भी गलत हो सकता हूं। इसीलिए तो आपको बुलाया है स्टूडियो में आज। एग्जिट पोल आ रहे होंगे, आप भी अपना एग्जिट पोल दे दीजिए। और मैं एक आध बार गलत हुआ भी हूं, मैं इसको मानता भी हूं। मैं गलत हो भी सकता हूं। नहीं, सारे एग्जिट पोल गलत हुए। हाँ, एग्जिट पोल भी गलत हुए तो अनुमान की बात है। तो मेरा अनुमान यह है कि भारतीय जनता पार्टी 127 सीटों से कम नहीं पाने वाली गुजरात में, और आम आदमी पार्टी सीटों के लिहाज से साफ भी हो सकती है। हो सकता है उसका खाता ही ना खुले, और खुले तो 2, 4, 5 सीटें, 8 सीटें, 6 सीटों तक सीमित होगी। बाकी 50 के आसपास कांग्रेस पार्टी की सीटें 30, 35 से लेकर 50 तक आ सकती है। अब वो बीजेपी की सीटों पर निर्भर करता है। हिमाचल में कुछ नहीं कहा जा सकता, अंतिम ओवर में ही डिसाइड होगा कि मैच कौन जीता। वो 6 गेंद पे 8 रन टाइप मामला है। 32 सीटों तक तो दोनों पार्टियां पा रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है, और 4 सीटों में डिफरेंस हो सकता है। मतलब टाई भी हो सकता है। अब ये तो वो मतलब कहने का त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है, हो भी सकती बागी है वहां पर दोनों तरफ, बहुत बड़ी संख्या में वहां हो सकते हैं। अब आती है बात एमसीडी की। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी साफ हो सकती है गुजरात में, ठीक उसी तरीके से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी साफ हो सकती है। वो शायद डबल डिजिट में भी ना जाए, और अरविंद केजरीवाल जैसे गुजरात में 127 सीटों पर बीजेपी शुरू कर रही है, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल 150 सीटों से एमसीडी शुरू करेंगे जीतना, और वो 170-80 तक भी जा सकते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट मैसेज होंगे ये दोनों के दोनों। गुजरात में अनंत विजय, बीजेपी का 130, 135 तक जाना, और दिल्ली में एमसीडी में अरविंद केजरीवाल का वही झाड़ू चलाना जो उन्होंने दिल्ली में और पंजाब में चलाया था। 2 इंपॉर्टेंट मैसेज होंगे, क्योंकि हिमाचल के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि फंसा हुआ है अभी।